थे ये सेकंड नंबर पर आएंगे। उसके बाद फर्स्ट नंबर वाले बच्चे जिनकी फर्स्ट डिवीजन है, अच्छा ठीक है, यहाँ अलग से होगा। कल्पना देवी 10वीं की थी, कल्पना देवी, कल्पना करो। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद पीछे की एक लाइन बनानी है तुमने पहले। 12वीं की मुस्कान आई है, लड़की किसने इसका मतलब बताया? सार्थक, इसकी भी फर्स्ट डिवीजन है। तो पहले थर्ड वाले सुन लो, जिन बच्चों की सपना का नीरज लड़की करता है, लड़की है। अच्छा केशव आप पता करो, वेरी गुड। ये थर्ड वाले, ये थर्ड पे आएंगे आप, जैसे आपके नाम बोले जाएंगे थर्ड के हिसाब से खड़े हो जाएंगे। कबड्डी वाले सुन लो भाई, जो कबड्डी में सेकंड आए हैं, कबड्डी वाले एक अलग से लाइन बनाओ आप। इसमें कोमल, कल्पना, आंचल, रेशमा और पल्लवी, ये कबड्डी के हैं। दोनों तैयार रखो आप उधर, मैं वो सीक्वेंस ला नहीं मैं बीच में पहुंचने वाले हैं बच्चों। रविंद्र जी आप का नाम डाल दो, ये थर्ड है। ऐसे डालना पड़ेगा ना सर, वो सर वाली लिस्ट में क्योंकि सर को बोल देंगे ना। फोटो भी नहीं ये थी हमारे टीम की। पूरे पीछे तक सारों के आने चाहिए। ये प्रस्तुति थी हमारे जाने वाले पूरा ग्रुप पीछे, और हमारे बीच हमारे शिक्षा जगत के और यमुनानगर में बहुत ही नामचीन 2-3 हस्तियां मेरे समक्ष हैं। मैं अपने उसमें हमारे आदरणीय सुशील गुलाटी जी प्रिंसिपल रिटायर्ड, और हमारे आदरणीय राजेंद्र जी दीमान प्रिंसिपल, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। विद्यालय की तरफ से सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज और मेरी नज़र से दूर बहुत ही योग्य हमारे आदरणीय श्री राम कुमार जी, वो भी पहुंच चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। और DOC स्काउट एंड गाइड पूरे जिले का बहुत ही तत्परता से काम देखते हैं। मैं ही जानता हूं इनकी मेहनत को। हमारे भाई संदीप गुप्ता जी, वो अपनी टीम और अपने स्टाफ के साथ हमारे बीच पहुंच गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। मेरा आप सभी से निवेदन, जितना मंत्री जी के स्वागत के लिए स्टिक लेकर के या गुलदस्ता लेकर के खड़े हों, जिनको बुलाया जाए तो वो भी कतारबद्ध हो करके, एक भीड़ का रूप ना वहां हो, बस मेरा इतना निवेदन रहेगा। अच्छा, वो भी देखने वाला विषय होगा, लेकिन ये कुछ देर के बाद ये सारे काम संपन्न होंगे। अभी तो मेरा निवेदन कि जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, सभी सदस्यों से निवेदन कि वो अपने अपने सीट ग्रहण कर लें और मैं आप कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकूं। बहुत शुक्रिया।
ड्यूटी आपको दिखाई देगी फिर जा सकते हैं। आप ये सब यहाँ हैं, जितने भी बच्चे ऑन ड्यूटी हैं वो भी बहुत हेलो हेलो चल तो चल अरे बेटा विकास लगभगी सावधान बढ़ते हुए बहुत ही विहंगम, बहुत ही सुंदर दृश्य हम सबके सामने लगभगी बहुत खूब। दूसरा तो लगा लो बेटे, मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए सिनेमा यूं लगा जैसे दर्द को उसकी दवा मिल गई, जैसे दर्द को उसकी दवा मिल गई। बहुत समय से इंतजार था आपका। हमारे हरियाणा प्रांत के हमारे संपूर्ण शैक्षिक परिवार के मुखिया, हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी गुर्जर, आपका हमारे विद्यालय में आने पर विद्यालय की तरफ से, ग्राम जगराड़ा की तरफ से और समस्त क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और तिलक की रस्म अदा करते हुए हमारी बालिकाएं बैच लगाते हुए कुछ ही पलों में आज के इस सुंदर से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, आगाज होगा। मेरा आप सभी से निवेदन, जितने भी साथी कॉरिडोर में हैं, आप सबके और आप भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं सभी। सर बेटा इधर देखिए। और उनके साथ हमारे आए हमारे द्वारा इज्जत कंपनी की ओर से वाइस प्रेसिडेंट कर्नल राणा कुलबीर सिंह जी, जनरल मैनेजर भारद्वाज साहब, शर्मा जी, मेंबर जिला परिषद सुंदरदास मेहता जी, प्रेमचंद बंसल जी, प्रवेश चंद गर्ग जी, राम प्रकाश अरोड़ा जी और जितने भी उनके साथ अतिथि स्वरूप हमारे इस पंडाल में, हमारे प्रांगण में आए हैं, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हम सबको हाथ जोड़ करके निवेदन के शिक्षा मंत्री जी हमें इस कार्यक्रम को संचालित करने की अनुमति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं शिक्षा अधिकारी जो हमारे टीम लीडर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने बहुत ही कीमती अतिथियों को लेकर के मंच की ओर बढ़ें ताकि मां शारदा की पूजा हम सभी प्रज्वलन है, सरस्वती मां की वंदना है और शारदा मां की प्रार्थना। आप सभी जोरदार करता ध्वनि के साथ इस पूजन में, इस विधान में आप इस सभी सहभागी बने।
आओ जी जिया लाल जी कराओ भी एक थोड़ा हाथ लगा के कर दी जिया लाल पत्ती नहीं पड़ेगी किसी की खा जिया लाल दिक्कत नहीं कोई कतई है हाँ नहीं ठीक है जैसे आमतौर पर हमारी ना वो इधर उधर उठती रहा बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोडिया से हमारे अतिथियों के सम्मान में ये प्रस्तुति और मैं अपनी टीम लीडर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे जिला यमुनानगर के जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान सतपाल हरियाणा के सबसे बड़े परिवार के राम प्रकाश जी लोकतंत्र सेनानी, राम गोपाल शर्मा जी मेंबर जिला परिषद, भिन्न भिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्य महोदय, इस संस्था इस गांव के गणमान्य व्यक्ति तथा इस संस्था के प्रधान। चाहे कोरोना काल में जब हम बच्चों को बुलाने में नाकामयाब थे, बच्चों की सुरक्षा की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए, परंतु माननीय मंत्री जियों की चिंता थी कि बच्चों का विकास बाधित ना हो, शैक्षणिक उन्नति बाधित ना हो, इसीलिए वैकल्पिक साधनों पर विचार करने के दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए। और देश में हरियाणा पहला राज्य था जिसने ई लर्निंग, इंटरनेट की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का माध्यम, टीवी चैनल्स या एजुसेट के माध्यम से बच्चों को न केवल पढ़ाया बल्कि उनकी परीक्षाएं प्रदर्शन ही जिम्मेवार है। उसके लिए जरूरी है इस प्रकार के संस्थान जिस प्रांगण में हम हैं, ये जिला यमुनानगर का बहुत सारे अच्छी संस्थाओं में सुमारिय स्टूडेंट्स ये संस्था देती रही है, इस क्षेत्र की सेवा करती रही है। आज उन बच्चों को सम्मानित, उन समाज के उन लोगों के जीवन में सतर में सुधार होगा जिनके बच्चे मेरिटोरियस स्थान हासिल करके समाज और देश की सेवा करेंगे। मैं मंत्री जियों का, कर्णदेव कंबोज जियों का तथा दूसरे गणमान्य व्यक्तियों का दोबारा से इस प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। हरियाणवी, हम भी ठाडे हरियाणवी और हमारे गीत भी ऐसे एक बच्चियों के द्वारा तैयार हरियाणवी।
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के शुभ अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री आदरणीय चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी आदरणीय भाई जगदीश मेहता जी, हमारे इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई हरपाल मारूपुर जी, पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे चौधरी जियालाल जी, जिला परिषद के सदस्य रामगोपाल शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ अतिथिगण, गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य के अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार, छायाकार मित्र और आए हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, सबसे पहले मैं चौधरी कंवरपाल जी का यहाँ अपनी विधानसभा रदौर में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही सम्मानित आदरणीय राम प्रकाश जी, जिन्होंने संगठन को तो अपना आशीर्वाद दिया ही, लेकिन समाज में भी जिस प्रकार से वो अपना सहयोग करते हैं और विभिन्न कार्यों में सहयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी अपना पूरा आशीर्वाद देते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय राम प्रकाश जी, किसी भी देश की अगर तरक्की करनी हो, किसी देश को विकसित करना हो, किसी देश के अगर गौरव के इतिहास को जानना हो तो उसके अतीत में जाना पड़ता है। भारत भी कभी इसी प्रकार से दुनिया का विश्व गुरु रहा है और उसका एक गौरवमय इतिहास रहा है। और अगर इसके इतिहास में हम जाकर के देखें कि हम इसलिए विश्व गुरु रहे क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति यहाँ इस प्रकार की थी, हमारे यहाँ शिक्षा के ऐसे ऐसे केंद्र थे, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी यहाँ हमारे देश के अंदर थी, जहाँ विदेशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और यहाँ से शिक्षित होकर के अपने देश में जाकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। इसीलिए हमारे देश को गौरव प्राप्त हुआ कि हमारे यहाँ गुरुकुल के अंदर गुरु के सानिध्य में जाकर के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके, क्योंकि गुरुकुल के अंदर जहाँ उनको सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, उनको आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, उनको सामाजिक शिक्षा दी जाती थी, हर प्रकार से उनको एक अच्छा नागरिक बना करके वहाँ से निकाला जाता था और वो जो जिस भी क्षेत्र में जाते थे उस क्षेत्र में जाकर के अपना पूरा योगदान दे करके उस क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। इसीलिए हमारे यहाँ का जो शिक्षा का स्तर था वो स्तर इस प्रकार का था कि विश्व के दूसरे देशों के लोग, दूसरे देशों के शिष्य, दूसरे देशों के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत को ही चयनित करते थे कि भारत की शिक्षा पद्धति इतनी विशाल शिक्षा पद्धति है, इतनी विस्तृत शिक्षा पद्धति है, जहाँ पढ़ करके वो सभी प्रकार से जो है ना सर्वगुण संपन्न बन जाता है। इसलिए अपने बच्चों को भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों से भी जो है वहाँ के लोग अपने भारत के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से चाहे हमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बना ली, बड़े बड़े विद्यालय बना लिए, आज हम अक्षर ज्ञान में तो बहुत हमने डिग्रियां ले ली, बड़े बड़े काम हमने कर लिए, लेकिन आज भी जो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, संसारिक शिक्षा जो सुसंस्कृत शिक्षा मिलनी चाहिए, वो शिक्षा का आज भी अभाव है। लेकिन जिस प्रकार से आज हमारी शिक्षा पद्धति बनाई गई, उस शिक्षा पद्धति में इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो है ना बदलाव किया गया कि जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उसमें बदलाव लाने की आज जरूरत है। और यहाँ से पढ़ने वाला सभी विद्यार्थी वो देश में जाकर के अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान अदा करे, इसके लिए जो है ना विद्यार्थियों को आज तैयार किया जाता है। तो आज हमारी शिक्षा पद्धति में इस प्रकार से हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस प्रकार से आज शिक्षा पद्धति में आमूल चौक परिवर्तन किया है, आज उसका परिणाम ये है कि आज हमारे
जो राजकीय विद्यालय हैं, जो हमारे सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें आज जो है छात्रों की जो है वो हाजिरी बढ़ती जा रही है। आज लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ से आज सरकारी स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज सरकारी स्कूलों के अंदर भी आज बच्चों को वो हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है जो प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है। उससे भी बढ़कर के आज हमारे सरकारी स्कूलों में आज हमारे बच्चों को, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आज हर प्रकार से जो है ना शिक्षित किया जा रहा है। लेकिन आज इस परिस्थिति में अध्यापकों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जब बच्चा पैदा होता है और माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वो अपने दिल के टुकड़े को कभी भी अपने से अलग करना नहीं चाहती। लेकिन एक दिन वही माँ उस बच्चे को लेकर के विद्यालय के अंदर उस अध्यापक के सामने आती है और उस अध्यापक से कहती है कि मैं ये बच्चा आपके सुपुर्द करके जा रही हूँ, मैं आपके सानिध्य में बच्चा पढ़ेगा, आपसे अच्छे संस्कार सीखेगा, आप इसको अच्छा व्यक्ति बनाना, आप इसको अच्छा नागरिक बनाना। और वो माँ जो कभी भी उसके लालन पालन में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करती, वही माँ एक दिन अपने उस दिल के टुकड़े को अध्यापक के सुपुर्द करके जाती है, क्योंकि उस माँ को पता है कि ये अध्यापक जो है मेरे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाएगा। आज शिक्षकों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो शिक्षा दें वो ऐसी शिक्षा दें जिससे हमारे बच्चों का सर्वांगीण रूप से विकास हो सके और ये अपने देश में एक महत्वपूर्ण जो है ना भूमिका अदा कर सके। आज चाहे हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए, अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन हमें केवल अक्षर वाली शिक्षा नहीं चाहिए। आपने देखा होगा दुनिया भर के अंदर जितने भी उग्रवादी घटनाएं हुई हैं, उनके पीछे जितने भी मोस्ट वांटेड लोग पकड़े गए हैं, वो सारे के सारे वेल एजुकेटेड, कोई डॉक्टर, कोई पीएचडी। क्या हमें इस प्रकार की शिक्षा चाहिए? हमें इस प्रकार की शिक्षा नहीं। मंत्री जी का और सभी मान्य अधिकारियों का, सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं और निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार से हमारे विद्यालय इसी प्रकार से फलते फूलते रहे। उसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी, मैंने उनसे निवेदन भी किया कि ये विद्यालय हमारा बहुत ही अच्छा विद्यालय है, यहाँ का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव स्टाफ है, और मैंने उनसे निवेदन किया है कि इसको जो संस्कृत मॉडल स्कूल बनाना चाहिए था, और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया। जो सरकारी प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए यहाँ की वो सारी फॉर्मेलिटी जब पूरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारा जो है विद्यालय ये संस्कृत मॉडल स्कूल बनेगा। तो मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महावीर
झूमर गावे शान दिखावे 52 गज के दामन की भी उदम मचावे मस्ती ऐसी पागल की के शानार नाचे बुढ़ी लुगाइयों में बसो मेरा हरियाणा मेहनत करना जाने लगा दे यार कमर ना जाने से धन धन मेरा दिया हरियाणा के ओ मेरा हरियाणा बसो मेरा हरियाणा वो जित सीढ़ी चले पुरवाई वो जित सारे के मौज से छाई वो जित धरती भी सोना लाई वो जिसकी जग में होली बधाई वो जितनी कृष्ण ने गीता देंगे सरपंच की ओर करते हुए जोरदार करते हुए है। हमारी प्रथम कैटेगरी अर्जित करेंगे किशोर सर। ये इस स्कूल के सारे बच्चे प्रिंसिपल साहब आप यहाँ दो बच्चे तो आपका फोटो देखना चाहे मेरे और सेकंड पोजीशन पे आने वाले बच्चे कतारबद्ध होकर के प्रधान के पास आ जाए। मैं उनका नाम उच्चारण करूंगा। मनदीप को शबीर, उमर, सिमरन, आरजू, इकट्ठे ले लेते हैं सर पहले। महक, संयम, सबनम, निखिल, आज सारे आ जाए सारे एक साथ आ जाओ। ये बच्चे सारे से हाथ में देखें ना दे दो इसका स्थान पर आने वाले बच्चों को बात को देखें तो प्राइज दिया जा रहा है। आप लोग सारे चलो यहाँ देख सर जी कोई नहीं मैं केले दे दूंगा जी बहुत विनम्र देता है। एक बच्चे को मैं लखनऊ से पाया कोशिश जल्दी जल्दी बैठो चलो बैठो ये और अब आज अब ठीक है बच्चे बुला हमारे टॉपर आप हमारे टॉपर हैं फरहान, सुलेमान, देवदत्त तोमर, राकेश तोमर, मुस्कान राजवी, तान्या इकबाल, प्रतिभा शेषी, बलविंदर सिंह, समिंदर सिंह। ये 10वीं पीछे सारों को भी बता दो इनको मास्क डाउन कल्पना देवी, विनोद कुमार, सागर रणजीत सिंह, नीचे कर लो भारती सेठपाल, विधि शिवचरण, कुणाल प्रदीप कुमार, मुस्कान संजीव कुमार, रितेश राकेश, दीक्षित देवेंद्र कुमार, आरिफ इस्लाम खान, सार्थक नौला। ये बच्चे हमारे स्कूल की अपनी बड़ी कक्षाओं में टॉपर हैं। साथ में जा बेटे इधर घूम जा। नहीं कोई बात नहीं, इधर मैं यहाँ देखो चलो ये फोटो खींचने वाला देखो भी तेरे बिना हमारा सारा काम हो जाएगा।
ये थे हमारे टॉपर्स बच्चे। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी है स्पोर्ट्स के बच्चे अंडर 40। ये सोहिब रूबी। मैं बच्चों का नाम उच्चारण करने से पहले अपने अतिथियों को बताना चाहूँगा। ब्लॉक स्तर पे हरियाणा में, ब्लॉक स्तर पे हमारे कबड्डी की टीम पहला है कोमल ज्योति साक्षी सारेगा की टीम फटाफट डायलोग करके प्रीति नीरज सुहानी पलक नेहा कल्पना आंचल रेशमा पलक। सामने देखिए अगले बच्चे भी उसके पश्चात जिन्होंने थर्ड पोजीशन यानी जिनका ब्रॉन्ज मेडल है वो बच्चे भी आ रहे हैं। उनके नाम मैं उच्चारण करता हूँ। उसमें भी सोहिल रूबी हिमांशी रिजवाना सपना नीरज केशव अर्जुन बलदेव। सामने तक बेटे ये बच्चे आए इनका ब्रॉन्ज मेडल कबड्डी की टीम के बाद। और जिनका गोल्ड मेडल है वो यहाँ है अपनी लाइन बनाए बच्चे। सोहिल रूबी महल कन्हैया कन्हैया 9 डिस्कस थ्रो में और इसमें कन्हैया ने 9 हाई जंप दोनों विदाउट मेडल पोजीशन अंडर 17। महक माफिया अर्जुन मोहित सलोनी काजल। ये बच्चे गोल्ड मेडल विनर हैं यहाँ पर। बढ़िया यहाँ वो बच्चे जिन्होंने साइंस में पूरे जिला में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की हमारी टीम में क्विज कंपटीशन में, वो 3 बच्चे गोल्ड कीपर यहाँ आए। तीनों बच्चे बढ़िया। सामने देखो घूम जा बेटे। सामने चलो बेटे। ये उन बच्चों का सम्मान जिन्होंने विद्यालय का नाम ऊंचा किया और हम सबको फख्र से इस आयोजन को आयोजित करने का, इस कार्यक्रम को आयोजित करने का अवसर दिया। एक बार जोरदार तालियों से सारे बच्चों का जो हमारे प्रतिभा कर रहे हैं आप इनका हौसला अफजाई करें। जोरदार करने बंद इधर जब साथ में जो सैनिक पोजीशन पे आए किया सकते कि वो भी बचे आए। आ जाओ घूम जाओ। इधर जब बड़ा भाषण कम कर लेंगे। इधर देख बेटे। ये है कि ये छोड़ दो भाई, ऐसे करते हो बच्चों को पूछिए।
और ये थी बच्चों के हमारे एकेडमिक्स की, स्पोर्ट्स की और साइंस की तीनों में हमारे बच्चों की जो प्राइज मिले थे। और इसके बाद अमृत महोत्सव विषय के अंतर्गत मैं आदरणीय रामप्रकाश अरोड़ा जी लोकतंत्र सेनानी वो हमारे बीच आज आए हैं। और नीरज मानिक तारा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो सर को साथ लेकर के मंच पर आए मेरे साथी। और मैं इज्जत कंपनी की ओर से, देखिए हमारे जिला यमुनानगर की बड़ी शान है। इज्जत कंपनी ने ना केवल हजारों लोगों को रोजगार दिया, विश्व के कोने कोने में यमुनानगर का नाम किया। इनकी बनाई मशीनरी केवल भारत में नहीं विदेशों में भी प्रयोग होती है और आज तक भी अपने गौरव को बनाए हुए है ये कंपनी। बहुत सारी कंपनियां बैठी, लेकिन इज्जत ने कभी कमजोरी नहीं देखी। आज भी पूरी मजबूती के साथ हमारे यमुनानगर में खड़ी उनके बहुत ही सक्षम अधिकारी हमारे बीच आए हैं। आदरणीय कुलवीर जी की वाइस प्रेसिडेंट इज्जत कंपनी वो भी है। और ठीक है, आप भी हैं। और इसी तरह से डोनर्स जिन्होंने संगठन पर हमें आर्थिक सहयोग देकर के सब राम गोपाल शर्मा जी जिला परिषद की मेंबर हैं। सुंदरदास मेहता जी जिन्होंने भी स्कूल में एक एफडी दी हुई है जिससे पारित हो देते हैं कि प्रभु के मंच के करीब आ जाए समय का अभाव। प्रेमचंद बंसल जी ये भी हर वर्ष हमारे टॉपर बच्चों को अपने ओर से प्राइज देते हैं। कैलाशवती रिवार्ड की ओर से तीरथ राम जी के परिवार से रमेश गर्ग जी हमारे बीच आए हैं, वो भी कृपा मंच के पास पहुंचे। लाखन गर्ग वो मंच के पास आए ताकि इस छोटे से मोमेंट के रूप में आपके प्रति हम अपना आभार व्यक्त कर सकें, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। मुझे हर्ष है इज्जत कंपनी ने अभी हाल में थोड़ा सा संपूर्ण मनरेगा कार्य हमारी बिल्डिंग में पड़ने वाली बारिश की एक बूंद को हरकत किया जाएगा, कोई भी पानी की बूंद नहीं जाएगी। कई लाख की कीमत से ये प्रोजेक्ट हमारे विद्यालय में संपन्न किया। इससे पहले ये हमारा 16 पैनल है जो तो बच्चे हैं राम गोपाल शर्मा जी मेंबर जिला परिषद मेहता जी का और हमारे रमेश ये मेहता जी इधर देखिए ठीक है ये नमस्कार जी सर जी हमारे 20 वार्ड हर साल देते हैं सर स्कूल को। अच्छा जी, कैसे वार्ड देते हैं सर बच्चों को जी उधर करनाल से सर क्षेत्र ठीक है सर ये कैलाशवती अवार्ड वाले इन्होंने सर अच्छा 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 और इस कार्यक्रम को याद करवाने कुछ सर जी उनमें सर्वप्रथम हमारे पुलिस के योग्य अधिकारी डीएसपी गुड़िया जी वो भी हमारे बीच आए हैं कि प्रभु भी उसके पास आते हैं। गुड़िया जी और पूरे अखिल भारतीय संस्कृत के
और इसके साथ ही बीओ धर्मेंद्र जी, बहुत मेहनत करके बूढ़िया और सब्जी मंडी इन स्कूलों से जो टीमें आई हैं, इंचार्ज साहिबान अपने बच्चों के साथ अपनी सीट लेने के लिए जिनकी टीम ने हमारे मुख्य अतिथि को एस्कॉर्ट करके द्वार से और उनके बैठने के स्थान तक जो बच्चे लेकर गए उनके इंचार्ज सदीप गुप्ता जी। बूढ़िया और सब्जी मंडी से बड़ी मेहनत करके जो इंचार्ज साहिबान है अपने बच्चों के साथ गवर्नमेंट सीनियर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूढ़िया। सर जी विजय शर्मा जी, संदीप गुप्ता जी। हाँ आ जाओ बेटे, तो सब नीरज मामी का जी, बैठो बैठो बैठो, बैठने हैं, आ जाओ। थारा टीचर कहाँ? आप ऐसे ना बैठो, आप लोग मार के बैठो, ऐसे बैठो, फिर पीछे दिखते नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर वहाँ चलो ना। तेरी मुझे चिंता रहेगी। चलिए हमारी टीम में हमारी लर्निंग और भी जो कई दिनों से एक्टिविटी में लगी हुई वो भी अपने बच्चों के साथ टीम को लेकर के कम से कम फोटो खिंचवाएंगे और जाति का उस पर अपने लोग नाम दिया वो जरूर मैडम जाएगी जी, पीछे ना बेटा थोड़ा, और जो पीछे ना। अरे सर जी ये पीछे संस्कृत पढ़ाई है, इसका मुंह दिख आसपास में करना सारे आर्य समाज का बड़ा जोर है संस्कृत पर और अक्षर। सर जी अभी तो बहुत और सर की उपस्थिति ने को यादगार बना लिया और इसके साथ ही मैं डीओ साहब को आमंत्रित करूंगा कि आपकी अध्यक्षता में आपकी देखरेख में हम ये कार्यक्रम कर पाए। मुख्य अतिथि आपके लिए हाँ मैं तो कह रहा था पक्का ये मेरे ना होगा, आपके ना होगा जी। हमारे सम्मानित होते हैं आपने हमारे कार्यक्रम को यादगार बनाया, अपनी उपस्थिति से उनके लिए एक छोटा सा उपहार हमारी ओर से हमारे लिए कृपा भी आए और इस कार्यक्रम की शोभा बने, उनके लिए भी एक मोमेंटो और मैं साथ दूँ। सर जी आदरणीय मान सिंह जी, हमारे डीओ सतपाल कौशिक जी, डिप्टी डीओ शिव कुमार जी, बीओ रदौर धर्मेंद्र जी, कंबोज जी, हमारे यहाँ से डीएसपी रजत गुलिया जी, जगदीश मेहता जी, हमारे यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी श्री राम प्रकाश जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष हरपाल मारूपुर जी और इस स्कूल ने पूरे जिले में बड़ा नाम शिक्षा के क्षेत्र में
यमुनानगर जिले का नाम ऊंचा किया, और उसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूं और स्टाफ को भी और प्रिंसिपल साहब को विशेष रूप से बधाई देता हूं। और जैसा कि मुझे अभी जानकारी मिली है कि नरेंद्र ढींगरा जी कल ही रिटायर हो रहे हैं, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा उन्होंने जो जिम्मेदारी उनकी थी उसको जिस प्रकार से उन्होंने पूरा किया। एक टीचर की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम देश की बात करते हैं तो इस देश के निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो हमारे टीचरों की है। टीचर केवल नौकरी नहीं करता, वो केवल एम्प्लॉय नहीं है, वो राष्ट्र निर्माता है। जिस प्रकार के संस्कार वो देगा उसी प्रकार का देश का निर्माण होगा। तो मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो चाहूँगा कि हम ये मौका देते हैं कि अगर 2 साल और सेवा करना चाहें वो, तो पूरा मौका उनसे देंगे। और मैं ये कहूँगा कि वो मौका कोई उनका नौकरी करने का मौका नहीं दे रहा, मैं तो देश की सेवा करने का मौका दे रहा कि 2 साल और लगा के हमारे प्रदेश की सेवा करें, ताकि और ज़्यादा बच्चों को और एजुकेट कर सकें, इस प्रकार का अनुशासन और सारी चीज़ें उनको सिखा सकें। पिछले जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने एक बात कही थी कि उस टाइम 40% बच्चे जो थे वो सरकारी स्कूलों में थे और 60% बच्चे जो थे प्राइवेट में थे। हमने कहा था कि अगर हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में 50% बच्चे कर दिए कि 50 सरकारी में और 50 ही प्राइवेट में, तो निश्चित तौर से मानेंगे कि हम सफल रहा हमारा कार्यकाल। तो अब की बार हमारे टीचरों ने बहुत मेहनत की, और कई बार आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं आपने वीडियो में देखा होगा कि हमारे टीचर जो है वो माइक लेके गांव में गए और बोल रहे थे कि भाई सरकारी स्कूल में एडमिशन लो। और इस प्रकार से हमारे जो एडमिशन थे वो लगभग 3.5 लाख एडमिशन हमारे स्कूलों में पड़े, जो कि बहुत बड़ी सफलता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत से सुधार कर रहे हैं, उनकी वजह से भी संख्या बढ़ी है। अभी संस्कृति मॉडल स्कूल की बात आई थी, तो अब तक यहाँ केवल 22 संस्कृति मॉडल स्कूल थे। इस साल हमने 114 संस्कृति मॉडल स्कूल खोले, और उसमें भी हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जो हमारी बात है हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो हमने उस पर ही अमल किया, और उसके तहत ही हमने हर एजुकेशन ब्लॉक में एक स्कूल दिया, और लगभग सब एजुकेशन ब्लॉक में हमने स्कूल खोल दिए। कुछ एजुकेशन ब्लॉक ऐसे भी है जहाँ 2 भी स्कूल खुले। तो ये सारी फैसिलिटी हमने दी, और आने वाले टाइम में भी इसको और देंगे। अभी करणदेव काम्बोज जी कह रहे थे कि हमारा सबसे अच्छा स्कूल ये है, तो मैंने कहा फिर तो संस्कृति मॉडल स्कूल यही पढ़ना चाहिए था। वो बोले संस्कृति मॉडल स्कूल तो दूसरा बन गया। मगर अगर आपके पास इतनी अच्छी वो है तो इसकी परफॉर्मेंस आप हमारे पास भेज दो, और हम इस पर विचार करेंगे। तो निश्चित तौर से हम कोशिश करेंगे जो हमारे बहुत अच्छे स्कूल चल रहे हैं वहाँ भी हम इस प्रकार का करें। हमारी सरकार ने जो काम किए, अगर हमने नौकरी देने की बात की कि भी बिना पर्ची के बिना खर्चे की नौकरी मिलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए। क्योंकि कई बार बच्चा सोचता था कितनी पढ़ाई कर लो, कितनी मेहनत कर लो, लेकिन लगेगा तो वो जिसकी सिफारिश होगी। लेकिन अब सबको बता के लगेगा वो जिसके पास काबिलियत होगी। सिफारिश से कोई लगने वाला है नहीं, चाहे उसके पास कितनी बड़ी सिफारिश हो। और मैं आपको जानकारी दूंगा, कोई बढ़िया बात तो है नहीं है, लेकिन अब 90 विधायक है, मेरा लगे 1-2 ही ऐसा जिसका कोई बच्चा लगा होगा, कोई बड़ा अधिकारी लगा हो, शायद 1-2 ही ऐसा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सरकार में बैठे उनको किसी को इस प्रकार का अधिकार नहीं। जो भी बच्चे लगे आपके सामने है, गरीब जो है आम आदमी है उनके बच्चे लगे, तो इससे मैं समझता हूँ कि बच्चों में बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे। तो आने वाले टाइम में और हमारे स्कूल आगे बढ़ेंगे।
हमारा प्रयास है कि नई टेक्नोलॉजी का लाभ भी हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। और अभी हमने घोषणा की थी कि हम बच्चों को टैबलेट देंगे, और अब हमने फैसला कर लिया, पैसा भी दे दिया, टेंडर भी हो गया, सारा कुछ जल्दी वो मिलने वाले हैं। तो हमने फैसला किया कि 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम अब की बार टैबलेट देंगे, जिससे बच्चों को उपलब्ध करा देंगे। और अगर मेरे हाथ में होता है यार, मैं आपको दिखाता तो निश्चित तौर से आपने लगता कि बहुत बढ़िया है, मतलब सबसे बढ़िया क्वालिटी का है। जो अभी आम मार्केट में है हम सैमसंग का दे रहे, और उसकी जो लंबाई वो है वो 8.7 है, तो काफ़ी अच्छा टैबलेट है। जो आप जब मिलेगा देखेंगे तो आप उस प्रकार का नहीं है कि वो छोटा दिया हो, अच्छे साइज का हो दिया, ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। नई टेक्नोलॉजी उनको मिलनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जो सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह उपलब्ध करा दें, लेकिन खासकर हमारे जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती। लेकिन दुनिया में जो परिवर्तन है रहा, हमने उस पर विचार करके हमने कहा कि हम उन बच्चों को भी देंगे, क्योंकि इन बच्चों ने जो काम करके दिखाया वो ज़बरदस्त है, जिससे हमारा हौसला बढ़ा। अभी डीओ साहब ने जो सुपर 100 की बात की, तो हमने सुपर 100 शुरू किया, और हम 80% से ज़्यादा जिन बच्चों के नंबर हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। अभी तक 2 संस्थान थे, एक रिवाड़ी और एक पंचकुला। पिछली बार हमारे 26 बच्चे IIT में आए थे, अब की बार हमारे 28 बच्चे IIT में आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है IIT में एडमिशन होना, और वो सारे बच्चे बिल्कुल सामान्य करके हैं, या तो उनके पिताजी कोई मजदूर हैं या बहुत छोटे किसान हैं, इस प्रकार से हैं। और उन्होंने कहा कि हमने तो कभी विचार भी नहीं किया था कि कोई IIT में हमारा भी एडमिशन हो सका, लेकिन उनका बच्चों को आया। और पिछली बार 68 बच्चे जो थे जिन्होंने नीट क्लियर किया, MBBS में तो उनका एडमिशन नहीं आया, लेकिन दूसरा BMS में, डेंटल में और दूसरों में उनका एडमिशन आया था। लेकिन अब की बार जो है हमारे 62 बच्चों ने नीट क्लियर किया, लेकिन 24 बच्चे जो हैं वो MBBS में आए, और 24 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन एम्स में होगा, यानी कि वो टॉपर है, जो गिने चुने लोग हैं उनमें से 7 बच्चे एम्स में एडमिशन होगा। और उसी से खुश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी संख्या डबल कर दी। जहां हम पहले रिवाड़ी में और पंचकुला में थे, अब हमने हिसार में और करनाल में और शुरू कर दिया, ताकि हम और ज़्यादा बच्चों को इस प्रकार की कोचिंग दे सके। क्योंकि कोचिंग महंगा वो है, जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो इस प्रकार की कोचिंग ले नहीं सकते, इतना पैसा खर्च भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की कोचिंग दी जा रही, और निश्चित तौर से आने वाले टाइम में और भी प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे और देश के लिए काम भी करेंगे। क्योंकि अगर प्रतिभा कहीं छुपी रहेगी, उसको मौका नहीं दिया, तो नुकसान उस बच्चे का नहीं है केवल, नुकसान देश का भी है, क्योंकि उसने देश के लिए बहुत बड़ा काम। कई बार हम सोचते हैं कि प्रतिभावान बच्चे को, उसको तो नौकरी मिलेगी, उसका तो बड़ा फायदा है, क्या उसका तो फायदा होगा, लेकिन देश को भी बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर योग्य व्यक्ति आगे आएगा तो उससे देश को भी फायदा होगा। तो हम उसका विचार करके, और अब हमने विचार किया कि अब की बार आपको जो टेबलेट देंगे, ये हम कोई खाली ऐसा नहीं। अभी मेरे से पत्रकारों ने पूछा था कि भाई जो आप ये करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल कि अब तक देश में सबसे ज़्यादा ऑर्डर मारा ही है, 4.5 लाख टेबलेट का ऑर्डर मारा ही है। अब तक किसी प्रदेश ने 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर नहीं दिए। तो उसने, पत्रकार ने मेरे से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे काम तो चुनाव के दौरान किए जाओ। तो मैंने कहा कि चुनाव के लिए नहीं कर रहे, हम जरूरत देख के कि देश की, प्रदेश की जरूरत क्या है, बच्चों की जरूरत क्या है, उसको देख के निर्णय लिया। और हम इसको केवल और केवल अब की बार नहीं दे रहे कि कोरोना काल है इसलिए दे रहे, हम इसको परमानेंट रखेंगे, हमेशा देते रहेंगे। आगे इसकी क्लासें बढ़ाएंगे। अब की बार हम 11वीं 12वीं में दे रहे, अगली बार हम इसको 10वीं में भी देंगे, और इसको परमानेंट देंगे, कभी बंद नहीं करेंगे, ताकि नई टेक्नोलॉजी बच्चों को मिलती रहे। जो 11वीं 12वीं के नाराज ना हो कि हमारे, हम तो अगले साल क्लास पास ही कर देंगे, तो लेकिन आने वाले जोड़ से अभी 8वीं के हैं, 9वीं के हैं, वो खुश हो सका इस बात से कि आने वाले टाइम में हम उनको भी देंगे, ताकि इस नई टेक्नोलॉजी का उनको फायदा मिल सके। बहुत अच्छे कार्यक्रम, और जो
रिजल्ट मैंने आपके देखे, अभी प्रिंसिपल साहब ने बताए, बहुत ही अच्छे हैं। और हमारे सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और मैंने अभी कहीं के अभी एक क्विज उन्होंने पंचकुला में कराई थी, और जब मैंने उसमें बच्चों के सवाल जवाब देखे तो मैंने उनसे कहा कि अब हम इसका मुकाबला प्राइवेट के साथ कराएंगे। 1 साल तो नहीं कराते, तैयारी करेंगे, लेकिन उसके बाद हम प्राइवेट स्कूलों के साथ ही मुकाबला कराएंगे सरकारी स्कूल के बच्चों का। हमारे बच्चों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, बहुत इंटेलिजेंट हैं बच्चे और बहुत नाम रोशन कर सकते हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए बच्चों ने, बहुत सुंदर थे। हालांकि मेरा मन तो ये था कि सारे देख के देता, पर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी मजबूरी है। आज शादियां भी बहुत हैं और भी कुछ कार्यक्रम हैं, तो मेरा मन तो था कि सभी को देख के जाता कार्यक्रम को मैं, लेकिन जो 2 प्रस्तुत करे वो बहुत ही सुंदर थे। और इससे मुझे उम्मीद है कि जितने बाद में भी होंगे तो वो भी इतने ही सुंदर होंगे। तो मैं इन बच्चों के लिए जिन्होंने आज के कार्यक्रम में भाग लिया, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में भाग लिया, उनके लिए 51,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और प्रिंसिपल साहब का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, और उनको साधुवाद है कि जिस प्रकार से उन्हें अपने पूरे टाइम में बच्चों को जिस प्रकार से गाइड करने का काम किया, एक अच्छी शिक्षा देने का काम किया, संस्कार देने का काम किया। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। जैसा अभी कर्णदेव कंबोज जी ने बड़े विस्तार से सारी बात बताई, तो वो संस्कार बहुत जरूरी है, वो संस्कार देने का काम भी उन्होंने किया। तो कल उनकी रिटायरमेंट है, मैं दोबारा फिर उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देंगे। विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए हमारे साथी, उनके साथ फोटो, और मैं साथ ही इस फोटो की दर्शाता ने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र ढींगरा जी को फटाफट आमंत्रित करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स वो जरूर। दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने विशेष करके जो हमारे यहाँ हेड मास्टर है, स्टाफ है, बहुत अच्छा कार्य। देखिए अभी हमने एक ब्लॉक में, एक एजुकेशन ब्लॉक में एक स्कूल खोलने का निर्णय हमने लिया था। उसमें जहाँ पहले पिछली सरकार में केवल 22 स्कूल थे, तो उस सरकार कि आप अपनी फाइल भिजवाओ और हम उस पर विचार करेंगे कि कुछ स्कूल ऐसे भी जहाँ बहुत ही अच्छे परिणाम है, जहाँ बहुत अच्छा कह रहे हैं, तो उस पर विचार करके इस प्रकार की कैटेगरी में लेने का प्रयास करेंगे। सर, सरकार की तरफ से टैबलेट बांटने का काम किया है, क्या इस सेशन में पूरा हो जाएगा सर? देखिए इस सेशन में अभी जो उनका है, अभी जो कागजी कार्रवाई है पूरी, इस प्रकार से जो ऑर्डर दिया जाता है, सारा कुछ होती है फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटी पूरी करने में मुझे लगता है कि कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। और उसके बाद जो उसको उपलब्ध कराने की बात है, तो वो कंपनी के साथ हमारा 120 दिन का है, तो 120 दिन में उपलब्ध करा देंगे। जैसे जैसे भी आते रहेंगे उसी प्रकार से बच्चों को देते रहेंगे। कितना टारगेट रहेगा सर? इसमें लगभग 450 टैबलेट का हमने ऑर्डर दिया, जो 560 का। तो अगर जाना वैसे तो कार्यक्रम बदस्तूर चलता रहेगा।